दोस्तों देख सकते हैं हमारे कोचिंग में डेली क्लास चल रहा है और यहाँ पे 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें से किन्हीं को हम याद करने के लिए बोले हैं, किन्हीं को नोट करने के लिए बोले हैं। और एक बच्चा है जो कि नाम जान लेते हैं। क्या नाम है बाबू? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। और डेली में याद करने बोले थे गोल्डन रूल, क्या याद हो गया है? जी भैया, याद हो गया। तो गोल्डन रूल कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। पहला क्या नाम है? पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन बता दो। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? व्हाट इज ये पर्सनल अकाउंट? जो अकाउंट किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़ा हो वैसे अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वाह, गुड, वेरी गुड। अब इसका एग्जांपल बता दो। लोकेश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक ड्राइंग अकाउंट etc। चलो ठीक है, इसका रूल बता दो, गोल्डन रूल बता दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो वेरी गुड। इसका सेकेंड में है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? व्हाट इज ये रियल अकाउंट? जो अकाउंट केवल संपत्ति से संबंधित हो वैसे अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं। यस। इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट etc। वेरी गुड। इसका रूल बता दो रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वाह, चलो ठीक है। लास्ट बच गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? व्हाट इज ए नॉमिनल अकाउंट? लाभ या हानि से जुड़े अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यस। इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल इंश्योरेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट etc। चलो वेरी गुड। इसका रूल बता दो नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब गोल्डन रूल अगर याद हो जाता है तो टैली का लगभग आधा पार्ट समझिए आप पढ़ लिए हैं। गोल्डन रूल से जर्नल एंट्री को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल मतलब कि व्यक्ति सिंगल पर्सन का नाम से कोई भी अगर खाता खुलता है, कोई भी अकाउंट बनता है तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल के बारे समझ गया, रूल के बारे भी समझ गया। कोई व्यक्ति रिसीव करता है, डेबिट द रिसीवर। रूल क्या था पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर। कि कोई व्यक्ति अगर रिसीव करता है, अगर 500 रुपए हम दे रहे हैं तो 500 रुपए आप रिसीव किए तो आप हो गए डेबिट द रिसीवर, डेबिट हो गए। लेकिन हम आपको दिए 500 रुपए तो हम गिव हो जाएंगे, गिवर है तो हम क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर? रियल अकाउंट में रूल पढ़े कि डेबिट व्हाट्स कम इन, मतलब डेबिट उसको करने बोल रहा है जो कम इन, जो कुछ भी संपत्ति। रियल अकाउंट का डिफिनेशन था कोई भी संपत्ति से जुड़ा अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं। तो जैसे आपके घर में फ्रिज आया, टीवी आया, कूलर आया, एसी आया, पंखा आया, मोबाइल है, कुछ भी आया, आपका सामान जितना भी सब तो संपत्ति है। तो वो आप खरीदते हैं तो आपका आता है, कम इन होता है। तो डेबिट व्हाट्स कम इन, वो डेबिट कर देना। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टीवी है तो टीवी अकाउंट डेबिट। तो उसी प्रकार से उसके बदले में आप क्या दिए? दुकानदार को पैसा दिए, तो पैसा क्रेडिट में हो जाएगा, क्रेडिट में पैसा हो जाएगा। और लास्ट रह गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में पढ़े कि डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट इनकम एंड गेन। इसके मतलब निकल रहा है कि डेबिट हम लोग कर रहे हैं कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा कर रहे हैं। आप पढ़ने के लिए कोचिंग तक आए तो किराया भाड़ा लगा होगा, या हमको आप फीस जमा किए होंगे तो कोई चार्ज लगा है टैली करने का, तो वो चार्ज हमको पे किए। तो ये क्या एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है। लॉस नहीं बोल सकते हैं। लॉस उसको बोल सकते हैं कि आप हमारे यहाँ कोचिंग आ रहे थे पढ़ने के लिए, उस दरमियान में आपका मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया क्लासरूम से, या नहीं तो रास्ता में गिर गया, जो आपको उसका कोई वैल्यू, कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब पूरे से खत्म हो गया, वो लॉस हो गया। तो अगर वो चीज होता है तो ये सब हम लोग डेबिट में मानेंगे। एक्सपेंस और लॉस होता है तो डेबिट मानेंगे। और क्रेडिट में जो इनकम और गेन होता है, इनकम के मतलब कि आप काम कर रहे हैं कोई भी दुकान में तो सैलरी मिल रहा है, इनकम हो रहा है। या कोई संपत्ति को आप बेच दे रहे हैं तो भी इनकम हो रहा है, कोई सामान को बेच रहे हैं तो भी इनकम हो रहा है। या आप बैंक में पैसा रखे हैं, हम लोग एग्जांपल बोले थे इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। तो अगर कोई बैंक में पैसा रखे तो उसके बदले क्या इंटरेस्ट मिल जाता है, तो भी
हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है, रियल नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। जब इनकम और गेन, मतलब इनकम मतलब कमाना, पैसा आना, और गेन मीन्स में कमाना मतलब पैसा आने का काम हो रहा है। दोनों मीन्स होता है आने, तो जब आता है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस और लॉस होता है तो डेबिट होता है। तो ये तीनों अच्छे से याद रखने से जनरल एंट्री टैली में अच्छे से हो जाएगा, और एंट्री को अच्छे से, खाता को अच्छे से बना सकता है ना जी। चलो इसी तरह याद करते रहना है, जो पार्ट को देते हैं उसको याद करने से जल्दी हो जाएगा टैली कंप्लीट। तो गाइस, आपको हम ये वीडियो दिखाने का मतलब है कि हमारे क्लासेस में नोट्स के साथ साथ में सारा क्वेश्चन जो भी होता है, जो भी नोट्स होता है, उसको पढ़ने के लिए हम दे देते हैं, और उसको याद करने के लिए दे देते हैं, ताकि बच्चों को याद हो जाए माइंड में, और प्रैक्टिकल के दरमियान में अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। तो चलिए, इस वीडियो, छोटी सी वीडियो आपको पसंद है, जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।